हे एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स टॉक। दिस इज़ समीक्षा एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द RCEP, दैट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सो फर्स्टली मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ इंडिया को लेके जो है May 15 को डेडलाइन दी गई थी कि आप इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। ओके, सो May 15 was the deadline for a response to a fresh proposal of India rejoining negotiations on the ASEAN-led Trade Regional Comprehensive Economic Partnership. Okay, now इस पे इंडिया का क्या स्टैंड है वो हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्टली RCEP के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। सो इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट originally devised to consist of 16 countries across the Asia-Pacific region. And the pact looks to drop tariffs and duties between the members so that goods and services can flow freely between them. Okay, so ये जो एग्रीमेंट है इसके थ्रू जितने भी जो टैरिफ्स होते हैं, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, उनको कम कर दिया जाता है या फिर कह लीजिए कि एकदम टू नेग्लिजिबल भी किया जाता है कुछ कंट्रीज़ के बीच, जिससे कि आप जो है ईज़िली गुड्स और सर्विसेज की फ़्लो कर सके मतलब कि दोनों कंट्रीज़ के बीच या फिर अमंग सेवरल कंट्रीज़ जितने कि इसमें आते हैं। सो एट द RCEP's एडमिनिस्ट्रेटिव कोर इज़ ASEAN. सो इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ग्रुपिंग ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, राइट। आसियान में कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, सो RCEP was proposed that the ASEAN bloc will be joined with 5 dialogue partners. Okay, so ये 5 dialogue partners कौन कौन से हैं ये प्रपोज किया गया था। So it was having these countries China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. ऑल राइट, नाउ इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया है, इसके जो रीज़न्स है वो मैं आपको बताऊंगी। सो वन बाय वन लेट्स हैव अ लुक। फर्स्टली इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है, सो ट्रेड डेफिसिट इंडिया की आप कह लीजिए कि RCEP नेशंस के साथ जो है $105 बिलियन की है। ओके, एंड चाइना के साथ अकेले की जो है वो $54 बिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर और ज़्यादा रिलैक्सेशन दी जाएगी तो आप मतलब खुद समझिए कि जो डेफिसिट है वो और बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। ओके, सेकेंड वन, द वरी इज़ ऑल्सो ओवर चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड फ्लडिंग इंडियन मार्केट्स हर्टिंग डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स। सो बेसिकली जो चाइनीज़ जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर अगर न्यूजीलैंड के थ्रू जो है इंडियन मार्केट्स को फ्लड करेगी तो ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंटरेस्ट जो है इंडिया की इससे हर्ट होगी, राइट। बिकॉज हम अभी खुद हमारी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर स्कीम लेके आया, तो अगर हम इस तरीके से अगर चाइनीज़ गुड्स को अपने कंट्री में इंपोर्ट करेंगे तो इट विल हर्ट अ लॉट। बिकॉज उसे आप कहते हैं ना कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है आप वो नहीं लगा पाओगे, तो अगर वो नहीं लगा पाएंगे तो ये जो है एक मतलब कि कह लीजिए कि अनलिमिटेड गुड्स आएंगे जितना कि हमें चाहिए भी नहीं, एंड देन इट विल लीड टू मोर ट्रेड डेफिसिट, राइट। Then the trade agreement was also seen as being detrimental to the government's Make in India initiative. So Make in India initiative के लिए भी ये कहीं ना कहीं मतलब कह लीजिए कि उसके अगेंस्ट है, क्योंकि अगर हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को फुलफ़िल करना चाहते हैं, एक कह लीजिए कि सक्सेस दिलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना होगा, ना कि हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करें। एंड चाइनीज़ मार्केट जो है इतनी ज़्यादा उसकी इंडिया में मतलब कह लीजिए आप यूसेज है कि उसको कम करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी जितने जो टैरिफ्स लगते हैं एंड ये टैरिफ्स हो गया फिर ड्यूटीज़ जो लगते हैं, इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल में रखना होगा, ना कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चला दिया जाए और उससे कि है जो फ्लडेड हो जाए हमारी इंडियन जो मार्केट है वो चाइनीज़ गुड्स से। So India was looking for specific rules of origin to ensure the trade pact wasn't abused by non-partner countries and an auto-trigger mechanism to protect it from a surge in imports. तो ऐसा ना होना कि आप मतलब कि इसमें जो नॉन ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो भी इनडायरेक्टली शामिल हो और वो जो है इंडिया में जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसमें उनकी राइज़ हो जाए और उनसे उनको प्रॉफिट हो और इंडिया जो है लॉस में हो जाए उन कंट्रीज़ के साथ।
Okay, then e-commerce and trade remedies were among other key areas of concern that failed to find satisfactory redressal. सो इंडिया की जो डिमांड्स थी ई कॉमर्स और ट्रेड रेमेडीज़ को लेके वो जो है फुलफ़िल नहीं हो पाई इनके जो RCEP जो है उनके जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दिए थे, जितने भी इंडिया जितना चाहती थी कि ये रिक्वायरमेंट्स हो, तो वो फुलफ़िल नहीं हो पाई है उनके द्वारा. So India has expressed its concerns over lowering and elimination of tariffs on products from other countries, as it would negatively affect the domestic agricultural and industrial sector. So इसने इंडिया ने जो है अपनी कंसर्न्स दिखाई है किस पे, तो लोअरिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़. ऑब्वियसली क्योंकि ये जो है डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा इससे. हम अगर टैरिफ्स कम कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टैरिफ्स ड्यूटीज़ ये सब कम हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली उनकी जो गुड्स है वो और जाना और यहाँ ट्रेड डेफिसिट वो बढ़ा देंगी, राइट. देन उसके बाद हम आते हैं कि इंडिया वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट कीपिंग 2014 एज द बेस ईयर फॉर टैरिफ रिडक्शंस. तो 2014 की जो टैरिफ्स थी वो अलग थी और अभी आज 2020 के डेट में अलग है. इट हैज़ बीन अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय का यूज़ करके जो है आप बेस ईयर आप अभी फिर पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कीजिए इस एग्रीमेंट में. सो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए घाटे में होगा. ओके, सो फाइनली if India did want to rejoin the RCEP negotiations, there would be no better time than now, because it would send a signal to the world that not only is India an attractive place to invest, but also its potential of being a global manufacturing hub. तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो RCEP को ज्वाइन करने का जो इंडिया के लिए अभी जो प्रपोज़ल आया है, तो अगर अभी ये ज्वाइन करे तो वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस समय जो है ये सिग्नल देगी वर्ल्ड को कि इंडिया बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट. एंड पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग भी इतनी ज़्यादा होगी कि ये ग्लोबली जो है इसे रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा. ऑब्वियसली अभी चाइना की जितनी नेगेटिव इमेज हो गई है कोरोना वायरस को लेके, क्योंकि उन्होंने इसको अच्छे से डील नहीं किया, अपने कंट्री के विद इन ही हर चीज़ को रखा छुपाया, डाटा से लेके हर चीज़, एंड बाकी ग्लोबली इसका इम्पैक्ट अब हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं, हर एक कंट्री झेल रही है, राइट. सो इस तरीके से अगर इंडिया अभी इस डील को ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो है एक पॉजिटिव साइड निकल के आएगा, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ट्रेड्स है ना वो शिफ्ट कर रही हैं चाइना से दूसरे कंट्रीज़ में. सो USA भी जो है कितनी सारी कंपनीज़ को शिफ्ट कर रहा है, कहाँ से, चाइना से तो इंडिया में. सो दिस इज़ द इशू राइट नाउ, एंड इंडिया कुड ऑल्सो यूज़ द RCEP टू जनरेट ऑप्टिमिज्म among Indian companies given the uncertainty over demand and consumption due to the pandemic. तो RCEP के तहत जो है ऑप्टिमिज्म जनरेट हो सकती है इंडियन कंपनीज़ में भी, ओके, बिकॉज जो डिमांड जो बढ़ गई है अभी, राइट, एंड कंजम्पशन इतनी ज़्यादा, मतलब कि आप कह लीजिए पैंडमिक के कारण जो हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ों की मास्क हो गई जो PPE होती हैं, एंड देन कितने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने एक्सपोर्ट किया है फॉरेन कंट्रीज़ को. सो दीज आर द थिंग्स. Right now, businesses have very little to look forward to, and a major free trade area like the RCEP would be a good lodestar for them to revive optimism. So right now जो businesses हैं वो बहुत ही, मतलब कि कह लीजिए कि घाटे में चल रहे हैं. तो अगर मेजर फ्री ट्रेड एरिया लाइक RCEP अगर इंडिया को मिल रहा है तो उसमें इंडिया को ज्वाइन करके जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए, एंड इससे इंडिया की इकनॉमी काफ़ी फ्लरिश करेगी. So this is the end of the video, and thank you so much for watching.